जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रौजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषो विस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधावल्लभ नमोस्तुते बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्रिय सज्जनों, 4 दिन से अपनी श्रीमद् भागवत पर चर्चा नहीं हो पाई। आज समय प्राप्त हुआ तो हमने देखा था भागवत कथा में, तो भगवान ने सनातन शास्त्र मर्यादा और सनातन मर्यादा का उल्लंघन करके गोपियों ने नग्न स्नान यमुना जी में किया था। वो त्रुटि दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये वस्त्रहरण की लीला रची थी। तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनकी समस्त संस्कार के आवरण अपने हाथ में लेकर कदम्ब के वृक्ष पर बैठ गए थे। तो गोपियां जल में थी, जल में सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण से मानो वो अपने आप को गुप्त रख रही थी, गुप्त समझ रही थी। तो भगवान ने श्री कृष्ण ने के लिए सब कुछ भूल गई थी, परंतु अब तक अपने आप को वो नहीं भूली थी। अपने आप को भूलना जरूरी है। तो अपने आप को भी भगवान ने उनके वस्त्र स्वयं हरण कर लिए थे। सब चर्चा हमारी हुई थी। तो अब जो है भगवान नित्य जो है गैया चरण जाते हैं। एक दिन सभी ग्वाल जो है कृष्ण बलराम के साथ आए और बोले, कृष्ण रामावुपागम्य सुधारता इदमब्रवन्। तो अब जंगल में खूब खेले कूदे, तो सभी ने आके कहा, लाला बड़ी भूख लगी है। कृष्ण रामावुपागम्य क्षुधार्ता इदमब्रुवन्। अब बड़ी भूख लगी है और वृंदावन दूर है, तो कन्हैया आज हमको बड़ी भूख लगी है। तो कन्हैया आज गोपियों की कामना पूरी हुई है, तो इसलिए हमारी कामना भी पूरी कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें बड़ी भूख लगी है। आपने तो गोपियों की कामना पूर्ण कर ली है, और हमारी कामनाओं का क्या होगा? हमें बड़ी भूख लगी है। देखो, एक और गोपियां, दूसरी ओर यज्ञ पत्नियां, और उनके बीच में आ गई ग्वाल बोलो की सुधा, बुभुक्षा, भूख। अपना कल्याण करने के लिए उसने सोचा कि ये दोनों और स्त्रियां हैं, इसलिए बीच में हमारी गुजर हो जाएगी। तो राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निबर्हनम् एषा वै बाधते क्षुन्नः तच्छान्तिं कर्तुमर्हत।
तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। थोड़ी दूर से, ज्यादा दूर नहीं है। अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे, किसके लिए? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग मिलने के लिए। तो तुम ऐसा करो, वहां यज्ञ हो रहा है, तुम वहां जाकर उनसे भोजन मांग लाओ। तो भगवान ने आदेश दिया, ग्वाल वाल वहां पहुंच गए। ग्वाल वाल यज्ञशाला में आए। वे ब्राह्मण देवताओं से यहाँ से थोड़ी दूरी पर भगवान बलराम और भगवान श्री कृष्ण को भी चराने आए हुए हैं और उन्हें इस समय भूख लगी है। अतः हे पंडितों, हे ब्राह्मणों, थोड़ा सा भोजन हमें दे दो। ये सभी सखाओं ने ब्राह्मणों को, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को बोला। तम ब्रह्म परमं साक्षात् भगवन्तमधोक्षजं मनुष्य दृष्ट्या दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मनो न मे निरे, मर्त्यात्मानो न मे निरे। तो सखाओं ने कहा, वे ही पर ब्रह्म परमा भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है ग्वाल वालों के साथ द्वारा भात मांग रहे हैं। थोड़ा चावल पका हुआ दे दो। परंतु क्या है, देखो, तम ब्रह्म परमं साक्षात, वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। मनुष्य दृष्टया भले वो सखा बने, ग्वाल वाल बने, लेकिन मर्त्यात्मानो न मे निरे। तो परंतु इन मूर्खों ने जो अपने को शरीर ही मान बैठे थे, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना। इन ब्राह्मणों ने, जो भगवान भूखा है, अपना पेट नहीं भर सकता है, और वो हमारे यहाँ मांगने आया, वो भगवान कैसे हो सकता है? तो भगवान को भी एक साधारण मनुष्य ही माना और उनका सम्मान नहीं किया। न ते यदोमिति प्रोचुः न नेति च परन्तप, गोपा निराशा प्रत्येत्य तथेच्छु कृष्ण रामयोः। जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, नहीं देते ये भी नहीं कहा, ध्यान नहीं दिया, तब ग्वाल वालों की आशा टूट गई। ग्वाल वाल जो है सखा, गोविंद के सखा, खाली हाथ लौटे। तो भगवान को बताया कि उन्होंने कोई उत्तर हाँ या ना कुछ नहीं बोल रहे थे, मौन पकड़ रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण का, मेरे प्यारे मित्रों, इस बार तुम लोग दोबारा जाओ। प्रभु, अरे कन्हैया, उसने कोई उत्तर ही देते नहीं, वो गूंगे हैं, क्या है पता नहीं, सुनाई देता ही नहीं देता। अरे बोले, अब इस समय उनके पास नहीं जाना, इस समय सीधे उनके पत्नियों के पास चले जाओ। ये यज्ञ कर रहे हैं, वो घर में हैं, तो यज्ञ पत्नियों के पास जाओ। ये कहकर भगवान ने सखाओं को लौटा दिया, चले गए। और सखा सभी यज्ञ पत्नियों के पास आ गए। मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः संसंकर्षणमागमतम्। तो ये वहां पहुंच गए और कहते कि यज्ञ पत्नियों ने जैसे सुना, पहले तो बहुत कुछ सुन रखा था कि कन्हैया जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है और वहां बड़ी बड़ी लीला कर रहे हैं, बड़े राक्षसों को मारा है। ये यज्ञ पत्नियां तो चाहती थी कभी न कभी दर्शन हो जाए, और आज उनको स्वयं निमंत्रण आया, उनके लिए खान भोजन के लिए सब मांग रहे हैं। तो सभी यज्ञ पत्नियों ने, ब्राह्मणों के पत्नियों ने तुरंत जो है अपने अन्न, अच्छे पकवान बनाए और अपने घड़े भरकर जो है दूध, दही, मक्खन और पदार्थ जो पकवान बनाकर चल पड़ी। इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हाँ, एक और पास पड़ोस के लोग भूखे रहें,
और दूसरी ओर आहुतियों पर आहुति पड़े, तो इस तरह का यज्ञ धर्मानुकूल नहीं होता। जब ग्वाल वाल भूखे हैं और मांगने के लिए आए हैं, ब्राह्मणों के पास देने के लिए है, फिर भी वो कोई उत्तर नहीं देते। अपने आसपास तो सारे भूखे पड़े लोग हैं और फिर हम आहुति पर आहुति पड़े और देते रहें, तो इस यज्ञ का धर्मानुकूल नहीं होता। यज्ञ धर्मानुकूल नहीं होता। ये मनुष्य को भूखा रखकर यज्ञ संपन्न नहीं होता, और मनुष्य को भूखा रखकर यज्ञ संपन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने यहाँ जब भी कोई यज्ञ होता है, हवन होता है, उसके बाद बड़ा भंडारा होता है कि सभी खूब खा ले बड़ा बड़ा भंडारा। भले यज्ञ में कुछ 100 लोग आए, लेकिन भंडारे में 1000 लोग आते ही हैं। तो मनुस्मृति में भी लिखा है कि जब आपने पास में नौकरों, चाकरों, स्वजनों को और परिवार लोगों के लिए 3 वर्षों तक खाने योग्य सामग्री हो तो ही यज्ञ करना, ऐसे मनुस्मृति में कहा है। अगर अपने नौकर, अपने चाकर, अपने स्वजन, अपने परिवार, इनके पास 3 वर्ष तक का भोजन सामग्री हो तो ही यज्ञ करना चाहिए। ये मनुस्मृति में स्पष्ट कहा है। हाँ, पर ये मूर्ख लोग जो है ना, मनुस्मृति पर फालतू के ही उंगली उठाते रहते, कभी पढ़े तो होते ही नहीं है। तो दूसरी बात इस प्रसंग में ध्यान देने योग्य यह है कि ब्राह्मणों ने ग्वाल बालों को हाँ या ना कुछ नहीं कहा। इसका क्या अर्थ है? यही है कि मनुष्य के कल्याण के 2 मार्ग हैं, या तो ओम बोलो या तो नेति नेति बोलो। कोई कुछ नहीं बोला था उन्होंने, या तो ओम बोलो या तो नेति नेति बोलो। लेकिन इन ब्राह्मणों में ना तो हाँ कहा ना तो ना कहा, क्योंकि यह संपूर्ण जो है विश्व सृष्टि ओंकार स्वरूप परमात्मा है। ओंकार ही सर्वम, ओंकार एव सर्वम, ओंकार ही सब कुछ है। इस तरह जो है यज्ञ पत्नियों ने तो भगवान को आकर खूब खिलाया पिलाया, सभी सखाओं को, अपने आप को धन्य होकर जो है वो भगवान को प्राप्ति करके लौट जाती है। तो देखो इस तरह जो है अब जो है गोकुल में बड़ी धूमधाम से कुछ तैयारी चल रही थी। आज ब्रज में इंद्र पूजन की सारी तैयारी होने लगी। पूरी तैयारी होने लगी। नंद बाबा उसमें व्यस्त थे। नंद बाबा बड़े सुबह से ही व्यस्त थे। जल्दी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि करती, अच्छे कपड़े पहन लिए, और सभी घर सभी सखा जो वृंदावन में सिर्फ तो सारी तैयारी हो रही। बाबा भी बड़े व्यस्त हैं। भगवान श्री कृष्ण बाबा के पास आए और उनके पांव छुए, चरण छूले, प्रणाम किया। और भगवान ने पूछा, श्री कृष्ण ने पूछा, कथ्यता में पितक कोयम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशे केन वा साध्यते मख। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, कथ्यता में पितक कोयम, हे बाबा नंद बाबा ये क्या हो रहा है, मुझे बताइए। संभ्रमो मा उपागत हो, ये सारी तैयारी किसके लिए की जा रही, क्या कारण क्या है। किम फलम कस्य चोद्देशे देशः, और इसका फल क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, तो इसकी से प्राप्ति क्या होगा। नवा वा साध्यते मके नवा साध्यते मख, और जो कुछ करने जा रहे हो उसका क्या फल मिलने वाला है। कन्हैया ने भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को अनेक प्रश्न पूछे। कन्हैया पूछा, बाबा कौन सा यज्ञ होने वाला है और उसका क्या फल है, उद्देश्य क्या है, ये किसके लिए किया जा रहा है, ब्रजवासी लोग किसकी पूजा में संलग्न हैं, ये सब हमें बताओ। और इस आयोजन के बारे में जानने की मुझे उत्सुकता है। यदि कोई शत्रु हो
या उदासीन हो तो उसे रहस्य की बात तो नहीं बतानी चाहिए, परंतु मैं तो बाबा आपका पुत्र हूँ, इसलिए मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है। मनुष्य जाने अनजाने में न जाने कितने कर्म करते हैं, किंतु ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्मणि जनो यमनुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धिः स्यात् तथा न विदुषो भवेत् तदा न विदुषो भवेत्। तो ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्मणि, जानकर या अनजान में बहुत सारे कर्म करते हैं। जनो यमनुतिष्ठति, जो समझ बुझ कर काम करते हैं उनको सिद्धि मिलती है, और जो ना समझ से करते हैं उनको सिद्धि नहीं मिलती, उनको अपयश मिलता है। अब तुम बताओ कि यह जो कुछ कर रहे हो केवल परमात्मा के कारण कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हो, क्या परंपरा के कारण कर रहे हो, या इसके रहस्य को समझकर कर रहे हो, या परंपरा चली आ रही ऊपर से उसके लिए कर रहे हो, या इसका रहस्य को जानकर कर रहे हैं। तुम लोगों को कौन सा क्रियायोग सोचा है? तो नंद बाबा ने कहा, अरे बेटा, इंद्र जो है ना वर्षा करता है, बारिश करता है। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः। अरे कन्हैया, इंद्र देवता जो है बरसात करता है, वर्षा करता है, इसलिए वो वर्षा नहीं करे तो हम कैसे जी ले, इसलिए हम उसका यज्ञ करते हैं, परंपरा से आया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा यज्ञ करना तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, यज्ञ किया जाना चाहिए, लेकिन कहा कि बाबा यह कैसी परंपरा है, सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, कर्म से ही सब कुछ मिलता है, और प्रकृति अपने आप सारा काम करती है, प्रकृति ही उपादान है, और कर्म है निमित्त, उसी से सारे भोग मिलते हैं। इससे इंद्र देवता की क्या जरूरत है? हाँ, इसमें इंद्र देवता कहाँ से टपका हुआ है? कर्म ना जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे नंद बाबा को, नंद बाबा कर्म न जायते जंतु, कर्म से ही प्राणी जीवात्मा पैदा होता है और कर्म करते हुए विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते, और सुख और दुख जो है जीव अपने कर्मों के अनुसार ही उत्पन्न होता है और अधम शरीर ग्रहण करता है, श्रेष्ठ शरीर अपने कर्म के अनुरूप, अपने कर्मों के अनुसार ही उसको ये सब कुछ मिलता है। शत्रु मित्र उदासीन कर्मैवेव गुरुरीश्वर, शत्रु मित्र उदासीन कर्मैव गुरुरीश्वर। तो शत्रु मित्र उदासीन ये कर्म के ही अनुरूप मिलते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको पुत्र मिलेगा, वैसा मित्र मिलेगा, वैसी पत्नी मिलेगी आपके कर्म के अनुरूप। बाबा इंद्र का यज्ञ करना तो ठीक है, किंतु इस इंद्र को ईश्वर क्यों माना जाए? इंद्र के लिए यज्ञ करते वो ठीक है, लेकिन इसको ईश्वर क्यों माना जाए? बाबा कोई भी व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र पद प्राप्त कर सकता है। तो बाबा क्या आप इंद्र को जानते हैं क्या? बाबा आप इंद्र के ऊपर भी कोई इंद्र हैं,
उसके पावर उसको जानते हैं? बाबा ने कहा नहीं बेटा, मैं नहीं जानता कुछ भी नहीं। बेटा कौन है वो? तो भगवान श्री कृष्ण का बाबा, हाँ बाबा, ये मेरा गोवर्धनाथ जो है ना, यही इंद्र का भी इंद्र है यही गोवर्धन गिरिराज जो है इंद्र का भी इंद्र है, ऐसा भगवान ने कहा। यह सबका स्वामी है बाबा, हम सबको इसी गोवर्धननाथ की ही पूजा करनी चाहिए। बाबा आप कई वर्षों से इंद्र की पूजा करते आ रहे ना? बोले हाँ जरूर आ रहा हूं, किंतु आज तक क्या आपको कभी इंद्र ने दर्शन दिया? नहीं, आज तक तो मुझे कभी दर्शन नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा बेटा, ना तो आज तक कभी कोई झलक दिखाई, ना कोई दर्शन हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे विचार से तो तन्मम मतम तात क्रियताम यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणाद्रीणाम मय्यंच दयितो मखः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मम मतम तात, हे नंद बाबा, हे पिताश्री, मेरा तो यह मत है, क्रियताम यदि रोचते, यदि आपको अच्छा लगता है और मेरी बात उचित लगती है तो आप तो अयं गो ब्राह्मणार्द्रीणाम मह्यंच दयितो मखः, मेरे विचार से तो हमारी गैया को, ग्वाल वालों को फल फूल चारा जो है हमको गिरिराज देता है। ये सा यज्ञ गौ ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही होगा, मुझे भी बहुत प्रिय होगा। इसलिए आप अगर सहमत हो, आपको अच्छा लगता है मेरी बात, तो आप इंद्र की पूजा न करते हुए आपको तो गिरिराज का पूजन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे गैया का पालन पोषण करते हैं, हमको सब कुछ देते हैं। तो सुखदेव जी कहते कि हे परीक्षित, भगवान की इच्छा है कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। कंदर्प जिंगासता, तो इंद्र को बड़ा घमंड हो चुका था। सभी गोप गोपियों द्वारा गिरिराज गोवर्धन की पूजा की भगवान ने सलाह दे दी। इसलिए इंद्र का घमंड चूर करना है, अहंकार तोड़ना है। वो अपने आप को ईश्वर और वर्षा का स्वामी मान बैठा था। इंद्र तो अब भगवान ने सारी पूजा डाइवर्ट कर ली। अब तो सारे इंद्र का यज्ञ करने वाले थे, वो सारी पूजा गोवर्धन के छकड़े गाड़ी सब बनके निकल पड़े और गिरिराज की ओर आए। गिरिराज पर तो अभी तो इस तरह जो है गिरिराज पर सारे गोप गोपियां सखा आ गए। तो गिरिराज की बड़ी धूमधाम से पूजा हो गई। धूमधाम से पूजा होने के बाद जो है अब जो है भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जो है गिरिराज को भोग लगाने के लिए कहा। पूजा होने के बाद भोग लगता है, आरती हो गई और भोग लगवाया। भोग लगाते ही वो भगवान का ही एक रूप, चतुर्भुज रूप जो है गिरिराज पर प्रकट हो गया और प्रत्यक्ष रूप से गोप गोपियों के द्वारा भोग लगाया हुआ जो अन्न था वो भी भोग उन्होंने प्राशन किया, भोग लगाया। भगवान ने चतुर्भुज होकर जो है गोपों का जो गिरिराज का प्रसाद खाया और ये मेरे गिरिराज है, बोलो गिरिराज भगवान की। और फिर जो है महाप्रसाद हो गया, सबने प्रसाद पा ली, फिर नृत्य होने लगा, आनंद ही आनंद होने लगा। गिरिराज के ऊपर बड़ा सुंदर वातावरण बन गया। इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वह समझता था कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। इंद्र कहता है वाचालम बालिशम स्तब्धम यज्ञम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्युर्मृत्युपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। कृष्ण तो है बकवादी है, नादान है, अभिमानी है और मूर्ख होने पर भी अपने आप को जो है बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं
मरने वाला है। इंद्र कहता है वो स्वयं मरने वाला है, लेकिन अपने आप को अजर अमर समझता है। इंद्र ने तुरंत जो है 12 मेघों को आज्ञा दी कि जाओ, गोकुल के बच्चे ने मेरा अपमान किया है, जाओ वज्र जैसा टूट पड़ो और सभी का नाश कर दो। आज्ञा दे दी, 12 मेघों से है। तो भगवान श्री कृष्ण की देखा, इंद्र ने तुरंत जो है मेघ को आगे दिया था। सारे मेघ जो है ब्रजमंडल पर आए, भयंकर काले काले बादल छा गए, चारों ओर गर्जना होने लगी, बिजली कड़कने लगी और मुसलधार बारिश होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान ने जो अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा ये निश्चय कर लिया। ये मूर्खतावश अपने आप को लोकपाल मानते हैं। इत्युक्तत्वेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णः छत्राकमिव बालकः। अब चारों तरफ से भयंकर बिजली कड़कने लगी, मुसलधार बारिश होने लगी। नंद बाबा ने कहा, लाला अब तो देखो इंद्र लगता है कुपित हो गया, अब क्या करो? अरे बाबा घबराओ नहीं, मेरे गिरिराज ने कहा कि अब 7 दिन तक अखंड वर्षा हो जाएगी और अखंड बरसात होगी और मैं तुम्हारे सबसे छोटे उंगली पर गरुड़ हो जाऊंगा और तुम सारे मेरे नीचे आ जाओ। तो भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों तुम सब लोग अपनी गौओं के साथ मैं इस पर्वत को उठाऊंगा और आप उसके सब नीचे आ जाओ। तो भगवान ने जो है तुरंत जो है अपनी योग माया के द्वारा इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णः छत्राकमिव बालकः। जैसे छोटा बालक जो है जैसे अपने हाथों में छाता खोल लेता है, छत्रकमिव बालकः छाता खोलता है, दधार लीलया कृष्णः छत्रकमिव बालकः। भगवान ने पूरा गिरिराज अपने बाएं हाथ से सबसे छोटे उंगली पर धारण कर लिया और सब ब्रजवासियों को आदेश दिया कि सब इसके नीचे आ जाओ। सभी उसके नीचे आ गए। आराम से बैठ जाओ, अब ये 7 दिन तक वर्षा रुकने वाली नहीं है। न त्रास इह वा कार्यो मध्यस्थान्द्रिनी पाथने वातवर्षभयेनालं तत्रानं विहितं हि वः। गोवर्धन विशाल पर्वत है और गोवर्धन के उठाने से उसमें बड़ा विशाल गड्ढा हो चुका था। उसी गड्ढे में सब ग्वाल बालों और गैया सभी उसमें प्रसन्नता पूर्वक वह भीतर आ गए। अभी कोई किसी पर खतरा नहीं थी। बड़ा भारी उत्सव हुआ है। वृषभानु बाबा भी वही है, कीर्तिदा भी वही थी, राधा रानी भी वही थी, उनकी ललितादि सखिया भी वही थी और वर्षा ने नंदगांव आदि समस्त जो है 84 गांव के लोग उस पर्वत के उस स्थान पर सभी समा गए, क्योंकि बड़ा उत्सव था। तो चारों सभी अनेक 84 गांव में सब जो गांव थे 84 गांव के लोग वहां एकत्रित हुए थे। तो सभी नीचे उस पर्वत के नीचे आ गए। तो कहते हैं एक बार श्री राधा रानी सामने आ गई। श्री कृष्ण का ध्यान जो है उनकी ओर चला गया तो पैर थोड़ा सा हिल गया। तो बलराम जी ने आंख उठाकर देखा और फिर सिर नीचा कर लिया। पहाड़ जो का त्यों हो गया। तो ग्वाल वालों ने आपस में जो कहा कि कन्हैया तो हमसे कुश्ती में तो लड़ने में हार जाता है और हमको कन्हैया पर लेकर दौड़ते हैं तब भी वो हार जाता है। तो इतनी देर तक इसने पहाड़ उठा रखा है तो इसका हाथ जरूर दुखता होगा। अब 5, 7, 10
जो है ग्वाल बाल इकट्ठे होकर कन्हैया के पास आए और बोले कि कन्हैया, उन्निन्द्रस्य ययोस्तवात्र विरतिं सप्तक्षपस्तिष्ठति तिष्ठतो विरति सप्तक्षपस्तिष्ठतो। 7 दिन खड़े खड़े हो गए हैं, तुम्हें नींद नहीं ली मित्र, तुम थक गए हो, थोड़ी देर के लिए तुम जो है पहाड़ श्री दामा के हाथ में दे दो और थोड़ा विश्राम कर लो। यदि तुम विश्राम करना ठीक नहीं समझते हो तो पहाड़ को बाएं हाथ की जगह दाहिने हाथ में ले लो। कन्हैया के दोस्त कह रहे हैं, तो हम तुम्हारे बाएं हाथ की थोड़ी मसाज कर देते, दबा देते हैं, थोड़ा आराम मिल जाएगा। इधर इस पर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे कि बोले कि नहीं नहीं, तुम लोग अपनी लाठियां ले लो और पहाड़ के नीचे लगा दो। पहाड़ के नीचे लगा दो। तो शायद तो सबने अपनी लकड़ी लगा दी। भगवान ने कहा चलो मैं निकाल लूं। तो भगवान निकाली तो नहीं, थोड़ी सी ढीली कर ली, सबकी लकड़ियां टूट गई। इन पर एकदम पहाड़ नीचे आ गया। अरे लाला कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, अपनी लकड़ी उकड़ी कुछ मत लगाओ, मेरा हाथ कुछ दुखता नहीं, कुछ नहीं। अब 7 दिन तक खूब आनंद ले लो, नाचो गाओ खाओ पियो और सो जाओ। देखो यहाँ पर इस कथा का तात्पर्य, भगवान ने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज धारण किया था। यह उंगली क्या है? यह उंगली क्या है? तो इस उंगली का सत्वगुण का प्रतीक है। ये उंगली जो है सत्वगुण की प्रतीक है। इंद्रियों की वासना वर्षा के समान सत्वगुण का आश्रय लो। सदग्रंथ का सेवन कर ले। सदग्रंथ और संतों का संग वासना से लड़ने की शक्ति देगा। हाँ, जीव लकड़ी का आधार लेता है किंतु प्रभु का आधार नहीं लेता। जैसे गोपों ने लकड़ी का आधार सोचा कि हम लकड़ी लगा रखी थी, उन्होंने सब नहीं, और चाहते थे कि लकड़ी पर ही पहाड़ हमारा सारा गोवर्धन लकड़ी पर ही खड़ा है। तो जीवन जो है, जीव लकड़ी का आधार लेता है किंतु प्रभु का आधार नहीं। आधार ही जीवन, प्रभु का आधार ही जीवन सफल बनाता है। संसार गोवर्धन प्रभु के सहारे हैं। भगवान का सहारा न हो तो क्षण मात्र में ही लाख का खाक हो जाता है। इसलिए जैसे गोवर्धन भगवान के सहारे ही भगवान की उंगली पर खड़ा है, ना कि सखाओ के लकड़ी पर। अपना हाथ इंद्र को दिखाते हुए बोले, मने प्रभु तुम ब्रजवासियों को कष्ट दे रहे हो तो लो, मैं तुम्हारे सिर पर पहाड़ रख देता हूँ। श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया कि मनुष्य के हाथ में इंद्र देवता का वास होता है। हस्तयोर इंद्रस्तिष्ठतु, ऐसा शास्त्रों में है। तो इंद्र देवता हाथ पर निवास है। तो इसलिए कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए उन्होंने गोवर्धन पहाड़ उठाया और अपने हस्तेंद्रिय रूप इंद्र के सर पर रख दिया। इंद्र ने 7 दिन तक वर्षा कर ली और जब बरसात शांत हो, अब उसको लगा कि अब तो ब्रजवासी कोई नहीं बचे होंगे, और उसने बरसात, मेघ ने अपनी बरसात बंद कर ली। जैसे बंद कर ली, सभी बाहर आ गए। भगवान ने वो गिरिराज को वैसे ही रख दिया जैसे था, और फिर देखा कि वहां तो अनंत लीलाएं होने लगी। इंद्र ऊपर से देखता है, हैरान हो गया, घमंड चूर चूर हो गया, और ठीक जो है अब वो भगवान के पास प्रकट हो जाता है। तो इस तरह जो है यहाँ तक की लीला जो है गिरिराज धारण की, तो ये जो है 5वें दिन की कथा पूर्ण होती। यहाँ विश्राम लेते 5वां दिन में। तो 5वां दिन होता है ना, तो यहाँ जो है गिरिराज पर सारे क्रीड़ा करने लगे, आनंद लेने लगे। इंद्र फिर आएगा। अभी तो इंद्र को केवल होश ठिकाने लग गए। इंद्र आकर क्या करता है
क्या भगवान से क्षमा मांगता है, जरूर हम उसको कल देखेंगे। तो इस तरह जो भगवान की लीला बड़ी दिव्य है, गिरिराज को उठाने की लीला भी बड़ी सुंदर है, बड़ी दिव्याति दिव्य है। तो भगवान श्री कृष्ण जो रोज प्रतिदिन जो है प्रातः काल जो है वन में जाते हैं, और जब वो वन से आ जाते हैं सब जो है, कभी कभी वन जाते हैं तो क्या होता है, गोपियां जाते जाते भगवान की बांसुरी चुरा लेते हैं। बांसुरी की बिना भगवान वन में जाते नहीं गैया के पीछे। तो श्याम सुंदर वन में जाएंगे ना, तब राधा जी ने उनकी प्राण प्यारी बांसुरी को छुपा लिया। तो छुपा लिया बांसुरी को। भगवान बार बार मांगते हैं तो लेकिन राधा रानी देती नहीं। राधा ऋषभ भान दुलारी, प्यारी बंसी दी जो मोय। अरे भाई मुझे बंसी दे दे राधा रानी, तू बंसी दे दे। या बंसी बिन चैन न आऊं, या बंसी बिन चैन न पाऊं, बंसी के बल गाय चराऊं, या के बल गिरिराज उठाऊं, बंसी की धुन तीन लोक में सुर नर नाग समायो। मैं तो ये बंसुरी की नाद से ही सब कुछ करता हूँ, बंसी की बांसुरी से ही मैं गैया चराता हूँ, बंसी के ही ध्वनि से ही मैं बल से उन गिरिराज उठाता हूँ। बंसी के धुन तीन लोक में, तीन लोगों को जो जो मेरे पर आकर्षित होता है वो बंसुरी की बांसी से। तो राधा रानी कहती है, अरे लाला तू क्या कहता है, कैसी बंसी श्याम तुम्हारी, हमने नेक नैन निहारी। हमने तो कभी देखी नहीं तुम्हारी बांसुरी, कैसी है वो, क्या करती है। तुम लछलिया हम भोरी भारी, झूठो नाम लगाओ रे लाला, वन में खोई होगी। अरे भाई तुम तो बड़े छलिया हो, हम तो गोपियां सब भोली भाली हैं, हमें क्या पता तुम्हारी बांसुरी तुमने वन में खो गई होगी और हमारे पास मांगने आए हो, तो हम तो भोली भाली है। कन्या कहते, तुमने बंसी लई हमारी, तुम सब सुघड़ चतुर ब्रज नारी। तुमने हमारी बस बांसुरी छुपाई है, तुम बड़ी सुघड़ जो उदंड तुम जो है ब्रज की नारी हो। कैसे जानू भोरी भारी, तनिक दही के कारणवा, दिन गारी धीनी। मैं तुमको भोली भाली कैसे जानू, अरे तनिक से दही यार मक्खन के लिए हमें गाली देती है। तो राधा रानी कहती है, चोरी करो चोरी करे खाय सोगरी, या को चोरी बसे तुम्हारी, या को चेरी बसे तुम्हारी। आँख दिखाओ पीरी खारी, आधी रात भगे मथुरा ते, लाजन आवे तोरी। तो राधा रानी ने कहा, भाई तो देखो चोरी करेगा तो गाली तो खाएगा ही खाएगा। हाँ, चोरी करे खाय सोगारी, यहाँ को चेरी बसे तुम्हारी। क्या तुम्हारी दौलत बैठी है क्या हमारे पास। और उल्टी हमको आँख दिखावे पीरी करी, आधी रात भागे मथुरा ते, लाजन आवे तोरी। मथुरा से आधी रात तो भाग कर आया हुआ है। काली पीली आंखें दिखाता है हमको। तो भगवान जो है भगतन के हित देह हमारी, तुम का जानो जाति गवारी। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, अरे हमारा शरीर जो है ना वो तो किसके लिए है, भगत के हित यह देह हमारी, तुम का जानो जाति गवारी। तुम गवार गोपियां क्या जाने, अरे हमारा शरीर जो हमने धारण किया है ना, ये तो हमारे भगत के लिए, भक्तों के लिए है। बंसी तीन लोक ते न्यारी,
सुर नर मुनि ब्रह्मादिक जाको पार न पायो कोई। और ये तुम्हारी जो हमारी जो बंसुरी है ना, तीनों लोकों से भी बड़ी महान है, इसलिए तुम क्या जानो गोपियों। सुर नर मुनि ब्रह्मादिक जाको पार न पायो कोई। इस बांसुरी को तो कोई पार नहीं पा सकता है। इस तरह जो है भगवान और राधा रानी के बीच में संवाद होता है। इसी के साथ जो है अपना 5वें दिन की कथा समाप्त होती है और आज के क्लास का भी अपना यह विश्राम लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय।